आज मैं तुम्हारी बात करूंगा। आज मैं तुम्हारे तकलीफों को जीऊंगा। आज मैं तुम्हारे जीवन में झांक कर देखूंगा। आज एक मित्र की तरह तुम्हें समझूंगा। एक प्रेमी प्रेमिका की तरह तुम्हारा होके देखूंगा। आज तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा जो भी जीवन रहा है, तुम्हारा जो भी तुम्हारी अब तक की जो भी यात्रा रही, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी हो, तुम्हारा बुढ़ापा हो, जो कुछ भी छोटा सा जीवन तुमने जिया है, ये जिसको भी तुमने अपना माना है, ये संसार को, ये समस्त अस्तित्व में कुछ भी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा, कोई तुम्हारा एक लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य के पीछे तुम भागे होगे। कुछ तुम्हारी इच्छाएं रही होंगी, उन इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास किया गया होगा। कुछ तुम्हारा एक जीवन रहा होगा, ये जीवन के कुछ मायने रहे होंगे। जीवन में कुछ कुछ भी तुमने प्राप्त किया होगा, कुछ तुमने प्राप्त करने का प्रयास किया और वो प्राप्त ना कर पाए होगे। आध्यात्म तो तुम में कभी था ही नहीं, ये गलत बात है। तुमने तो सदा भोगों की ही कामना की, लेकिन बचने के लिए आध्यात्म का नाम ले लिया। जन्म से क्या तुम आध्यात्मिक थे? जन्म से अगरबत्ती के साथ पैदा थोड़े हुए होगे। जन्म से हम सभी आध्यात्मिक नहीं होते, हम सभी इसी तरह मनमौजी होते हैं। मनमौजी बिल्कुल इतनी इस तरीके से हम आचरण करते हैं, इस पशुवत जीवन को इस प्रकार से पशु की तरह बिताते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कितना अजीब सा ही कुछ हो रहा था पूरे के पूरे जीवन काल में। कीड़े की तरह एक जीवन जिसे कहते हैं, वो कीड़े की तरह जिया जा रहा था। कीड़े की तरह हमने जन्म लिया इस अस्तित्व में, मनुष्य शरीर को धारण किया। कीड़े की तरह हमने बस एक अपना दायरा बना लिया था। इस दायरे से बाहर निकल के देख सकते हैं। नैतिकता का बंधन ऊपर से लाद दिया गया हमसे। हमने कभी किसी से प्रेम किया, लेकिन वो अनैतिक है, वो हो नहीं सकता है, समाज को वो स्वीकार नहीं होगा। उस प्रेम को छोड़ना पड़ा कभी। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं, इतना तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं। तुमने संसार को जाना है और मैंने तुम्हें जाना है, तुम्हारे किसी मित्र की तरह। मैं तुम हो करके तुम्हें जानता हूं। वो कबीर का दोहा याद है ना? बड़ा फेमस है वो कबीर का दोहा, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। तो दो तो है ही नहीं, वास्तव में दो नहीं है। कहीं कभी कोई दो नहीं हो सकता। अगर तुमने अपने आप को भक्त मान लिया तो तुम दो हो गए, भगवान से खुद को अलग कर दिया। तुमने अपने आप को पुत्र मान लिया तो उस माता से तुम भिन्न हो गए। तुमने अगर अपने आप को कुछ भी मान लिया हो संसार में, तो तुमने कुछ ऐसा है जिससे खुद को अलग कर लिया। लेकिन वास्तव में ये दो नहीं है। तुम और मैं दो कभी हो भी नहीं सकते। दोनों एक ही है और सदा से थे। तुम्हारी जीवन में जितनी तकलीफें आई,
जितना उसने तुम्हें प्रभावित किया उतना ही मुझे किया। तुम्हारे जीवन के आनंद में भी मैं था, तुम्हारे दुखों में घबराता हुआ भी मैं था, तुम्हारी विरक्ति में भी मैं हूं, तुम्हारे प्रेम में भी मैं हूं, तुम्हारी आसक्ति में भी मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। मुझको अगर कोई व्यक्ति की वाणी के रूप में अगर देखते हो तो तुमने मुझे खुद से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे मन की आवाज हो सकता हूँ, तुम्हारे आत्मा की पुकार हो सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ। ये तुम्हारी अवधारणा पर यह निश्चित होगा। क्या मैं कोई गुरु हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना ही कल्याण कैसे कर लूं? गुरु शिष्य का कल्याण करते हैं। गुरु शिष्य में विभाजन होता है, भेद होता है। जैसे ही तुमने अपने आप को शिष्य माना तो तुमने उस गुरु से अलग कर लिया खुद को। मैं तो बिल्कुल वही हूं। मैं गुरु की तरह तुमसे दूर नहीं, शिष्य की तरह कुछ और बात नहीं। मुझ में जो ज्ञान है वो तुम में भी रहता है, मुझ में जो अज्ञान है वो तुम्हारे साथ ही रहता है। मेरे साथ इस यात्रा पर चलो, मेरे शब्दों के साथ उस खोज पर निकलो जहां दो ना रह जाए। और जब तुम निकलोगे, जब उस यात्रा पर, तो ऐसा लगेगा जो बात कही जा रही है, कहीं इसमें कोई भेद कभी था भी नहीं। वास्तव में ऐसा ही तो है। मैं और तुम दो कैसे हो गए? क्योंकि तुमने कभी एक इच्छा की थी। अगर हम दो नहीं तो दो दिखते कैसे? ये संसार मुझे दिखता कैसे अगर ये मुझसे भिन्न नहीं? क्योंकि ये तुमने इच्छा की है, तुमने इस एक्टिंग को चुना है। ये जो तुम कर रहे हो, तुम्हारा कोई एक नाम है जिसे तुमने चुना, तुम्हारी जीवन की तकलीफों को तुमने चुना है। तुम कहते हो ना कि मैं दुखी क्यों हूं, क्योंकि इसका चुनाव तुम्हारा था। तुम जब आनंदित होते हो तो वो चुनाव तुम्हारा था। तुम जब संसार के पीछे दौड़ते हो तो वहां भी चुनाव तुम्हारा है। ये रोज रोज जाना, जीविकोपार्जन में लगे रहना, कभी पुस्तकों को पढ़ना तो कभी कंप्यूटरों को झांकना, कभी मोबाइल की स्क्रीन में अपने आप को ढूंढने का प्रयास करना। वास्तव में तुम ढूंढ नहीं रहे होते हो कुछ भी, तुम अपने आप को भुलाने का प्रयास करते हो। हर वक्त सुबह जिस समय से तुम्हारी आंख खुलती है उस समय से लेकर के रात के सोने तक तुम अपने आप को भूलने का प्रयास करते हो। अगर तुमने याद करने का एक प्रयत्न किया होता, अपने आप को जानने के लिए प्रयास किया गया यहाँ पे, तो वो बात ही कुछ और होती। लेकिन तुमने कभी किया ही नहीं ना। सुबह अपनी दिनचर्या में उलझे हो, कारण तो है तुम्हारे पास। उसके बाद उत्तरजीविता में उलझे हो कि हाँ भाई, अपना तो संसार तो चलाना है ना, संसार तो है वो चीज, वहां भी चलाना, वहां भी तुम बिल्कुल लिप्त हो रहे हो संसार में। बिल्कुल आवश्यक है। और हर चीज के लिए तुमने एक कारण भी निश्चय कर लिया कि इस कारण से ये हो रहा है, और ये कारण ही मेरे लिए सबसे ऊपर की बात है। जब तुम फिर से घर में आते हो तो अपने परिवार में अपने आप को भूल जाते हो। थोड़ा सा खाली वक्त मिला था अपने भीतर झांकने को, तो मोबाइल की स्क्रीन में खुद को उलझा देते हो।
तुम वास्तव में अपने आप को भूलने का प्रयास कर रहे हो। गलती से भी तुम्हें याद ना आ जाए कि तुम कौन हो। बिल्कुल ये प्रयास है तुम्हारा। झांकना ही नहीं है, देखना ही नहीं है उसको। क्यों देखूं मैं उसको? जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है, जिस आनंद की खोज में दर दर भटक रहे हो, वो आनंद का सोता तुम्हारे अंदर बैठा है। मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। तुम्हारे सबसे करीब अगर कोई हो सकता है तो वो मैं हूं। मुझको जानने का प्रयास करो, मुझ तक पहुंचने का प्रयास करो, और बाकी अस्तित्व पे छोड़ दो। जो होगा सो देखा जाएगा। इतने वर्षों से तुमने किया तो ये प्रयास, रक्षण भक्षण प्रजनन चला ही है। इतने कितने जन्मों से करते आ रहे हो ये तो। रक्षण प्रजनन का कार्य अभी तक संतुष्टि नहीं मिली। अनंत जन्मों में तुमने अनंत बच्चे पैदा कर दिए होंगे। अनंत जन्मों की यात्रा में अनंत प्रकार के व्यंजन गाए होंगे तुमने। अनंत जन्मों में अनंत वादे किए होंगे तुमने कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। न जाने अनंत शरीरों को तुमने अपना कहा होगा। एक बार मुझे तो अपना कह के देखो। उस ओर झांकने का प्रयास करो, क्योंकि ये सबसे आवश्यक है। बाकी सब अनावश्यक सा है, बाकी सब कुछ अनावश्यक है। कचरा है जिसमें तुम उलझे। अनंत जन्मों से तुम इस कचरे को ही इधर उधर देखते आए हो। उस कचरे में ही अपने आप को व्यस्त किए हुए हो। उससे बाहर निकलने का प्रयास करो। मैंने तो तुम्हें जान लिया, अब तुम मुझे जानने का प्रयास करो। क्योंकि ये जो है, ये जो बात है, यही वास्तव में तुम्हारे इस होने को सार्थकता देगा। वो सब बातों से ऊपर की बात है। ये कोई बात भी नहीं कह सकते इसको। तुम्हारी और मेरी बात, तुम्हारी और मेरी कहानी, ये कोई कहानी नहीं है, ये महागाथा है। लेकिन तुमने कभी अपनी कहानी के इस पहलू पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें अच्छा तो लग रहा है पर समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखा ना, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। कोई बात नहीं, एक यात्रा पर निकलो, आगे बढ़ो। जीवन में थोड़ा अध्यात्म लाओ। वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें भक्ति करनी है, अगरबत्तियां दिखानी है, बिल्कुल दिखाओ। तुम्हें भूत पिशाच सिद्ध करने हैं तो वो भी करो, लेकिन उतरो उस अध्यात्म की ओर। यात्रा में पहला कदम तो बढ़ाओ। इस मूलाधार से ऊपर तो उठो। बाकी तो मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं सदा हूं, इस यात्रा में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम नहीं रहोगे, ऐसा लगता है तुम्हें, मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तो चलो एक यात्रा पर निकलते हैं दोनों। एक मित्र की तरह ढूंढा जाए। हम दोनों मिलकर तुम्हें ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जब तुम मिल जाओ तो मुझे बताना जरूर। तब तक के लिए प्रणाम।